हरीश के जीवन में एक समस्या थी। उसकी पत्नी की अत्यधिक बातों से वह परेशान था। उसने सुना था कि एक महात्मा जंगल में आए हैं, तो हरीश अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया। उसने महात्मा से विनती की, मुनिवर, कृपा करके मेरी पत्नी को समझाइए। वह बहुत बोलती है और मैं इसे शांत करने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका हूं। हर दिन की इसी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा, हरीश, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। मेरे गुरु के एक शिष्य थे जो हमेशा बात करते रहते थे। वह हर घर से एक नई कहानी लाते और आश्रम के दूसरे शिष्यों की चुगली करते। वह खुद को सबसे अलग और श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने गुरु से कहा, मैं एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूं जो मेरे स्तर का हो। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम 1 महीने तक चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। यह सुनकर शिष्य ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते चुप रहने का बोझ बढ़ने लगा। पहले दिन तो ठीक था, पर तीसरे दिन वह बेचैन हो गया और चौथे दिन पागल सा महसूस करने लगा। अंत में वह गुरु के पास गया और लिखा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, चुप रहना मेरे लिए असहनीय हो गया है। गुरु ने जवाब दिया, संकल्प टूटने के लिए नहीं होते, जिनका संकल्प पूरा होता है उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यदि तुम इस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो अपनी पुरानी आदतों पर वापस जा सकते हो, लेकिन अगर आज तुम इस छोटे संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे। शिष्य ने गुरु की बातों को गहराई से समझा और जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय समाप्त हो गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। आश्रम के लोग चिंतित थे, लेकिन गुरु ने कहा, हो सकता है कि शिष्य को वही मिल गया हो जिसकी वह खोज कर रहा था। जब शिष्य अंततः लौटता है तो वह बदल चुका होता है। उसकी चुप्पी अब भी बनी रहती है, लेकिन अब उसके शब्द मधुर और सुलझे हुए हैं। उसने भीतर की शांति को महसूस किया और समझा कि बाहरी शोर केवल उसके भीतर की अशांति को बढ़ाता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जब हम भीतर की ओर मुड़ेंगे तब हमारे शब्द भी शांति में ढल जाएंगे। हमारी ऊर्जा को बचाने और शांति पाने के लिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से बोलना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख है कि बेमतलब बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर आप अपने भीतर की शांति को अनुभव करना चाहते हैं तो चुप रहना और सोच समझकर बोलना ही सही तरीका है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल सेरीन विजन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।